नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जैसे गर्मी का मौसम चालू हो गया है, बढ़िया गर्मी पड़ने लगी है, तो इसमें बकरियों को पानी कैसे पिलाना है। क्योंकि अगर पानी पिलाने में कहीं गलती आप करते हैं या सावधानी नहीं बरतते हैं तो उसमें नुकसान हम ही बकरी पालक भाइयों का होगा। जैसे अगर आप नुकसान सही से अगर बकरी का पानी नहीं पिला रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान होगा, या मैं नहीं सही से पिला रहा हूँ, सही तरीका से नहीं पिला रहा हूँ तो मुझे नुकसान होगा। तो बकरी को गर्मी में पानी कैसे पिलाना है, इसी के विषय में मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिससे अगर आपको जानकारी ना हो तो वीडियो देखकर कुछ जानकारी आपको भी हो जाए कि गर्मियों में पानी कैसे आपको पिलाना है। क्योंकि अगर आप पानी सही तरीके से नहीं पिलाएंगे तो नुकसान हो सकता है। तो गर्मी में पानी कैसे आपको पिलाना है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो जैसे आप बहुत सारे किसान भाई, अब बहुत सारी जगह खाली हो गई है, तो बहुत सारे जो बकरी पालक हैं, जो फार्मिंग किए हुए हैं, या फिर जो किसान हैं जो इसे अपने घर पर रख के पालन किए हुए हैं, 5 या 10 या जो फार्मिंग किए हुए हैं, तो जब जगह खाली हो जाता है, जैसे यूपी बिहार में जगह खाली हो जाता है, गेहूं का फसल का जो कटाई होता है वो कटाई आपको हो गई है एक हद तक, अब थोड़ा बाकी है तो वो भी हो जाएगी। तो जगह बहुत खाली हो गया है, तो लोग चराई के लिए भेज रहे हैं अपनी बकरियों को। क्योंकि चराई करने से तो उनका जो खर्च होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो जब वो चराई करके बकरियां चराई के लिए जाती हैं तो वहां से जब आती हैं तो पानी आपको कैसे पिलाना है और किस तरीका से पिलाना है, इसी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देरी न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि आपको पानी कैसे पिलाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि बकरी, जैसे मेरा ये सुबह का चारा इनको हो गया है, मैं सुबह इनको चराई के लिए नहीं भेजता हूँ, शाम को भेजता हूँ। तो जैसे सुबह का चारा इनको मैं जो सूखा चारा खिलाता हूँ वो खिला दिया हूँ। तो सारी बकरियां जैसे आप देख सकते हैं आराम कर रही हैं। आप सारी दिखाइए जरा घुमा के, ये सारी बकरियां आप देख सकते हैं सब इधर उधर जो बैठी हुई हैं। फार्म पर जगह काफ़ी है, तो ये सारी बकरियां बैठी हुई हैं। तो इनका भोजन हो गया है और ये सब अपना आराम कर रही हैं। तो मैं इनको करता क्या हूँ, सुबह पानी पिला देता हूँ और उसके बाद दिन में पानी मैं इनको बिल्कुल नहीं पिलाता हूँ। जैसे आप पानी भर कर फार्म पर कहीं रख दिए तो वो पानी दिन में गर्म हो जाएगा और ये बकरियां धूप में रहेंगी। धूप में से उठने के बाद जाकर अगर पानी पिएंगी तो सर्दी जुकाम खांसी ये सब होने का दिक्कत हो जाता है। जैसे मान ला अगर धूप में है, इधर उधर बैठी हुई हैं, उसके बाद अगर वहाँ से उठी और उसके बाद बकरियां सीधा चली गई, क्या कहते हैं, आप जो फार्म पर पानी रखे हुए हैं तो पानी पी ली तो जान लो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। क्योंकि उनको सर्दी या से उठने के बाद डायरेक्ट वो जाकर पानी पर ली। तो पानी आपको अपने फार्म पर नहीं रखना है। जैसे आप सूखा चारा या जो भी हरा चारा सुबह आप खिलाते हैं, उसके बाद पानी 2 घंटे तक रखे फार्म पर, जहां आप पानी पिलाते हैं वहां 2 घंटे तक रखे। उसके बाद पानी पीने के बाद जब चारा जब जो डाले हैं उसको डालने के बाद वो पानी पी लेंगी। पानी पीने के बाद फिर आपको पानी हटा देना है। आपको सारा दिन पानी बिल्कुल नहीं रखना है। उसके बाद फिर आपको शाम को रखना है। जैसे अगर आप शाम को बकरी चराई के लिए भेज रहे हैं, अगर बकरियां आपकी चराई के लिए गई हैं, फिर वहां से आएंगी तो उनको प्यास लगी रहेगी तो डायरेक्ट आपको आकर पानी पी लेंगी। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आप अगर शाम को चराई के लिए बकरी भेजे हुए हैं तो उसके बाद जब शाम को बकरी आपको चराई करके आएगी वापस आपके फार्म पर, तो आपको यहाँ भी आपको सावधानी बरतना है। क्योंकि अगर आप यहाँ सावधानी नहीं बरतेंगे तो बकरी को पेट दर्द, अफरा जैसे ऐसी सारी चीजें हो जाएंगी। क्योंकि वो आते ही पानी पी लेगी। क्योंकि जैसे आप फसल कटी हुई, जैसे मैं बताया कि फसल कटी हुई है, तो बकरियां वहां जाएंगी तो जो गेहूं की फसल होती है उसको बाल खाएंगी। गेहूं में उसका दाना होता है तो उनके पेट में जाएगा और वहां से धूप से वो डायरेक्ट अगर आएंगी और यहाँ डायरेक्ट आप पानी रखे रहेंगे तो पी लेंगी। तो पेट दर्द या पेट फूल जाना या अफरा हो जाना या फिर सर्दी जुकाम खांसी हो जाना, ये सारी दिक्कत आपको आ जाएगी। तो आप जब चराई करके बकरियां अगर आती हैं तो आने के करीब आधे घंटे बाद आप ताजा पानी भरें और ताजा पानी भरने के बाद आपको उसमें एक दवा ऐड कर देना है। जिससे अगर बकरियां, जैसे आप अगर ये कभी कभी आप सुबह भी हो जाता है, जैसे अगर आप सुबह सूखा चारा या जो भी राशन वगैरह दिए हैं, तो अगर राशन कोई बकरी ज्यादा खा ली है, अगर फार्म पर आप पानी रखी हुई है, अगर राशन खाने के बाद या दाना जो भी आप दे रहे हैं उसको खाने के बाद अगर जाकर पानी पी रही है तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा, अफरा हो जाएगा। तो उसमें ये दवा अगर मिला देते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो अगर वो एक बार जो आप दाना दिए हैं वो खा ली या फिर दाना मिश्रण ज़्यादा भी खा लेगी
तो अगर जाकर पानी पी लेगी तो उसमें ये दवा मिले रहेगी तो उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उस दवा को बताता हूँ आपको कि वो दवा क्या है जो आपको पानी में ऐड करके मिलाना है, जिससे बकरियों को पेट दर्द की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। या फिर कोई भी ज़्यादा चीज़ें खा ली हैं, जैसे सूखा चारा, भूसा या हरा चारा, दाना, कोई भी अगर ज़्यादा चीज़ खा ली है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उसमें जो मैं दवा ऐड किया हूँ दवा में वो पानी में, तो बिल्कुल उसको कोई पाचन शक्ति उसका सही कर देगा। जो भी वो खाएगी उसको वो बिल्कुल ठीक कर देगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि मैं वो क्या दवा है, उस दवा को मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे आप देख सकते हैं ये होम्योपैथ की दवा है, 200 पोटेंसी में है, ये नक्श भूमिका के नाम से है। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये होम्योपैथ दवा है नक्श भूमिका के नाम से। जब भी आप पानी पिलाएं, जब भी आप बकरियों को पानी पिलाएं, तो आप जितना बकरी, जैसे आपको 10 बाल्टी या 15 बाल्टी आपके फार्म पर पानी लगता है, तो उसमें कम से कम 25 से 30 बूंद गिरा दे और उसके बाद सारी बकरियां उसमें जाकर पानी पिएंगी। या फिर राशन जो खाई हुई हैं या ज़्यादा खा ली हैं या चराई करके आई हैं या कहीं से आई हैं, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है आपको। और पानी आपको सुबह शाम ही अपने फार्म पर रखना है। और आप ये गलती ना करें कि सारा दिन आप अपने फार्म पर पानी रखे हुए हैं, बकरी धूप से में बैठी है, वहाँ से उठती है डायरेक्ट जाकर पानी पीती है, तो उसको सर्दी जुकाम ये सब दिक्कत आ जाएगा। और अगर चराई करके आती है वहाँ से फिर डायरेक्ट अगर आकर धूप से आकर डायरेक्ट पानी पी लेती है तो फिर भी आपको दिक्कत ये हो जाएगा। या दाना अगर ज़्यादा खा लेती है फिर जाकर पानी पी लेती है, अगर ये दवा नहीं ऐड रहेगी तो फिर भी उसके पेट में दर्द बनेगा, गैस बनेगा, अफड़ा होगा, ये सारी दिक्कतें आएंगी। तो ये गलती आप पानी पिलाने के समय न करें। और ज़्यादातर तो आप अभी गर्मी का मौसम है, चलेगा, इसमें ताज़ा पानी पिला सकते हैं। बाकी ठंडी और बरसात में बकरियों को गुनगुना पानी कर ही पिलाएं। तो दोस्त ये गलती ना करें आप, और अपनी बकरियों को समय से पानी पिलाएं और ये दवा जरूर ऐड कर दें। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।